प्रकार के या फिर इसके अलावा जो गेहूं की फसल बोते हैं, हम हर साल गेहूं की फसल रिपीट बाय रिपीट करते रहते हैं। यस जबकि हमें करना क्या चाहिए कि फसल चक्र को अपना के तीसरे से चौथे साल उस खेत के अंदर वो फसल लगानी चाहिए। यस सर लेकिन हमने जैसे इस बार गेहूं की फसल बीजी, तो जो भी भूमि के अंदर पोषण था, जो बहुत पोषक तत्व थे भूमि के अंदर, वो सारे के सारे इस गेहूं की फसल ने अब्जॉर्व कर लिए। यस अगले साल फिर हमने उसमें गेहूं डाल दिया, तो गेहूं के अंदर जो पोषण चाहिए था वो पोषण तो है नहीं। तो उसकी जगह पे क्या हुआ, जो पोषण की कमी हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर हम लोगों ने एक्सपर्ट लोगों से सलाह ली और एक्सपर्ट लोगों ने कहा कि इसमें आप एक कट्टा यूरिया डाल दीजिए। यस हमने जैसे यूरिया डाला, यूरिया ने के अंदर नाइट्रोजन होती है, उसने भूमि को एकदम झटके से मतलब फसल को एकदम झटके से उठा दिया और हमारी फसल बड़ी खड़ी हो गई। तो उस साल फिर हम लोगों ने एक फसल अच्छी फसल ले ली। नेक्स्ट ईयर फिर हमने उसमें गेहूं की बिजाई कर दी। गेहूं की बिजाई जब हम अगले साल करते हैं तो उसमें फिर यूरिया से भी हमारी ग्रोथ नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में हमें पहले से ही बता दिया जाता है कि आप इसके अंदर डीएपी का इस्तेमाल कर देना, यस तब आपकी फसल उगेगी। अब देखने वाली बात क्या होती है कि जो किसी भी ज़मीन को उपजाऊ बना के रखते हैं ना, वो केंचुए रखते हैं। पुराने टाइम में हम लोग जब खेती करते थे, तो जैसे ही खेत के अंदर बुआई करते थे या कसी लेके खुदाई करते थे, तो वो काफ़ी सारे केंचुए निकल के आते थे। यस सर आज के टाइम में जब हम खेत के अंदर अगर खुदाई करते हैं तो कोई भी केंचुआ नहीं निकल के आता। Yes. रीज़न क्या है कि जो यूरिया हम लोगों ने डाला था ना, एक ही केंचुए को पकड़ के उसके ऊपर 4 दाने यूरिया के डाल के देखना, वो केंचुआ खत्म हो जाएगा भाई। Yes, sir. इसी प्रकार से जब हमने डीएपी और यूरिया ज़्यादा मात्रा में गिरा, तो जो भूमि के अंदर केंचुए थे, जो भी जीव जंतु थे, वो खत्म हो गए और जो भूमि के अंदर पोषक तत्व थे वो खत्म हो गए। उसकी वजह से भूमि में अब फसल अच्छी नहीं हो रही। जब हम भूमिटा डालेंगे तो भूमिटा के अंदर 16 प्रकार के अपने नेचुरल पोषक तत्व होते हैं और इसके अलावा एक ऐसी पावर है कि जो ऑलरेडी पहले से भूमि के अंदर पोषक तत्व है ना, उनको चार्ज कर देता है। यस सर भूमि के अंदर कुछ कार्बन्स होते हैं जो कि डीएक्टिवेट हुए हुए होते हैं, तो उनके अंदर जब हम भूमिटा को डालते हैं तो वो एक्टिव करके उनको चार्ज करके उनसे वर्क करवाता है, जिससे कि हमारी फसल को जो पोषण चाहिए होता है वो प्रॉपर पोषण मिल जाता है और हमारी फसल की बहुत बढ़िया ग्रोथ हो जाती है। इसको हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे एक डीएपी का कट्टा 1350 रुपये का आता है, तो उसकी जगह पे आप आधा कट्टा डीएपी का डालो और एक पैकेट मूंगवीटा का डालोगे तो रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा और फसल के अंदर जो केमिकल की मात्रा थी वो भी घट जाएगी। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, धान की फसल या गेहूँ की फसल के अंदर जब पानी देते हैं तो उस वक्त हम फसल के ऊपर से इसका बुरकाव कर देंगे, तो ये यूरिया की जगह पे काम करेगा, पोषण देगा और यूरिया हमें ना भी डालें तो भी काम चलेगा। या फिर बहुत कम मात्रा में जैसे कि 10 से 20 केजी यूरिया भी हम डालेंगे 1 एकड़ के अंदर, तो भी पूरे एक कट्टा यानी 50 केजी से ज़्यादा वर्क करेगा और फसल की गुणवत्ता और फसल दोनों बढ़ के आएंगे। खर्चे के रूप में बात करें जाए तो 500 साढ़े 500 रुपये की रेंज में आता है, जो कि एक आम किसान नॉर्मल तौर से इसका यूज कर सकता है और अपनी फसल के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर मैं किसान भाइयों की पर्सनल उस पर बात करूं तो उन्होंने अपने घर के खाने के लिए चाहिए, तो सभी के लिए अपने घर के खाने के लिए थोड़ा सा खेत अलग से बोना चाहिए जिसके अंदर खाद दवाइयाँ ना डालें। और खाद दवाइयाँ नहीं डालेंगे तो फसल नहीं होगी। ऐसे में अल्टरनेट के रूप में हमारा भूमिटा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है सर।